अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर, जिसमें चैप्टर नंबर थर्ड को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर नंबर थर्ड का नाम है एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले जिस टॉपिक को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी हाइलाइट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक इस चैप्टर में सबसे पहले आता है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स। दूसरे नंबर पे है जी इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम्स, यानी कि एल्गोरिथम्स के ऊपर इस पूरे कंप्लीट चैप्टर के अंदर बात होगी। थर्ड नंबर पे आता है जी अंडरस्टैंडिंग द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और आगे हम देखेंगे कि इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं। नंबर फोर्थ पे है एक्सप्लोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स यूजिंग एल्गोरिथम्स। नंबर फिफ्थ, मेजरिंग द एल्गोरिथम एफिशिएंसी। एल्गोरिथम क्या होता है और अगर मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं, मेथड्स हैं, यानी यूँ समझ लीजिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें से बेस्ट वन कौन सा है, यानी कि हम लोग उसकी एफिशिएंसी को मेजर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है जी डेवलपिंग द सिस्टमैटिक थिंकिंग, कि किसी भी एल्गोरिथम को किस तरह से हम लोग डेवलप करेंगे उसकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो, ताकि हम एक सिस्टमैटिक थिंकिंग को डेवलप कर सकें। नंबर सेवन पे है स्टूडेंट्स लर्निंग टू क्रिएट इफेक्टिव सॉल्यूशंस, कि किस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम का एक बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इन तमाम सार टॉपिक्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द कंप्यूटेशन प्रॉब्लम, कि कंप्यूटेशन प्रॉब्लम होता क्या है। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग कंप्यूटेशन प्रॉब्लम के बारे में नहीं समझेंगे तो फर्दर आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हमें आइडिया नहीं होगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट इसका ये है, अ कंप्यूटेशन प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व बाय द कंप्यूटर। यानी कि आप लोगों ने इसको यहां से याद रखना है, इसके स्टार्ट में लिखा हुआ है कंप्यूट, कंप्यूटेशनल, यानी कंप्यूटर से आपने इसको रिलेट करना है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है दैट कैन बी सॉल्व, जिसको सॉल्व किया जा सकता है बाय द कंप्यूटर, जिसको हम लोग कंप्यूटर के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, इसको बोल देते हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। नंबर टू, इट रिक्वायर्स अ क्लियर एंड वेल डिफाइंड टास्क टू बी completed। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए और वेल डिफाइंड होनी चाहिए, यानी किसी भी किस्म की एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि गैर वाज़ेह हो। पहली बात यह है कि जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो इस काबिल हो कि कंप्यूटर से हम लोग उसको सॉल्व कर सकें। मतलब हम लोग कोई ऐसा प्रॉब्लम जो कि कंप्यूटर के जरिए सॉल्व नहीं हो सकता उसको हम लोग कंप्यूटेशन प्रॉब्लम कह नहीं सकते। नंबर टू पे जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इट शुड बी वेरी क्लियर एंड वेल डिफाइंड टास्क। जो भी हम काम करेंगे वो बहुत क्लियर होना चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट, और उसको मुकम्मल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही वाजे होने चाहिए। अब इन दो पॉइंट्स को फर्दर हम लोग एग्जाम्पल से वाजे करेंगे कि इसका यहाँ पे मतलब क्या है। नंबर थर्ड, द कंप्यूटर सॉल्व्स अ प्रॉब्लम बाय फॉलोइंग एन एल्गोरिथम। कंप्यूटर किसी भी प्रॉब्लम का जो हल है वो एल्गोरिथम्स को फॉलो करके उसको एवेलुएट करता है। जिस तरह से यूं समझ लीजिए यूट्यूब है, उस पर कोई भी आप लोग वीडियो सर्च करते हैं तो वो हमें जो हमारी क्वेरी से रिलेटेड, हमारी रिक्वेस्ट से रिलेटेड जो वीडियोस हमें दिखाता है उसके पीछे एल्गोरिथम काम कर रहा होता है, विच इज अ सेट बाय सेट इंस्ट्रक्शंस। ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन लिखी हुई है कि एल्गोरिथम का मतलब ये होता है ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि इसमें एक पहला स्टेप है, फिर दूसरा स्टेप है, फिर तीसरा स्टेप है, एंड सो ऑन। तो कंप्यूटर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम्स का सहारा लेता है, और एल्गोरिथम के बारे में हम यही बेसिकली सारे के सारे चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि फर्दर हम लोग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को कैसे मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस आर कैरिड आउट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं इनको चूंकि हम लोग एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ सॉल्व कर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया है कि ये जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं इनको स्टेप बाय स्टेप एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ सॉल्व किया जाता है, एक तरतीब के साथ सॉल्व किया जाता है। द एल्गोरिथम मस्ट हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, जो एल्गोरिथम्स होते हैं ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, मतलब इनफाइनाइट हो ही नहीं सकते। अगर कोई भी प्रॉब्लम उसका एल्गोरिथम अगर इनफाइनाइट में चला जाता है, स्टेप्स में चला जाता है, यानी लामहदूद उसके स्टेप्स हो जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा लेंथी हो सकता है, टू मच लेंथी। बट हम बेसिकली जिस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो ये है कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए महदूद नंबर ऑफ स्टेप्स का हम लोग सहारा लेंगे, और बेहतर से बेहतरीन द गुड एल्गोरिथम वही समझा जाएगा जो कि थोड़े से थोड़े स्टेप के अंदर सॉल्वेबल हो। बाय द फॉलोइंग दीज स्टेप्स द कंप्यूटर प्रोड्यूसेस द करेक्ट रिजल्ट। इसकी वजह से कंप्यूटर हमें सही रिजल्ट जनरेट करके देता है। तो ये 6 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े स्टूडेंट्स। कंप्यूटेशन प्रॉब्लम अब हमें ये बताता है कि पहले नंबर पे हमारा जो प्रॉब्लम है वो कंप्यूटर के जरिए सॉल्व होना चाहिए।
स्टेप बाय स्टेप वो सॉल्व होता है। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, और एट द एंड हम किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि कंप्यूटर का हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दें और अब कंप्यूटर हमारा इनफाइनाइट टाइम उसको सॉल्व करने के लिए हमसे टाइम मांग ले। तो ऐसा प्रॉब्लम को हम लोग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम नहीं कह सकते। अब ये जो 6 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ स्टूडेंट डिस्कस किए हैं, अब इसी चीज को जब हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत आसानी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नंबर्स हैं 12, 45, 8 एंड 23। अब मैं इसमें से ये सर्च करना चाहता हूँ कि इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो अपेरेंटली यहाँ पे बज़ाहिर जो मेरे पास नंबर बड़ा शो हो रहा है दैट इज 45, ये वाला 45। ये तो एक छोटे से नंबर थे, मतलब 4 नंबर से इसमें से मुझे आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान था। बट अगर ये नंबर करोड़ों में हो, बहुत ज्यादा नंबर्स हो मेरे पास, तो उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेटली मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। कोई ऐसा एल्गोरिदम मुझे चाहिए जो इसमें से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करे। तो कंप्यूटर फिर भी उसमें से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड कर लेगा। इसका मतलब ये है, अगर हम लोग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को, कंप्यूटेशनल थ्योरी को स्टडी किया हम लोगों ने, उसके मुताबिक देखें तो ये वाला जो प्रॉब्लम है इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। मतलब 12, 45, 8 एंड 23, इनमें से मैं नंबर्स को सर्च कर सकता हूँ। स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, 12 से, एंड कहाँ पे हो रहा है, 23 पे, यानी इसका स्टार्ट भी है इसका एंड भी यहाँ से स्टार्ट है, 23 पे इसका एंड है। वन बाय वन मैं इसको ट्रेस करूंगा अपने एल्गोरिथम के साथ, तो मुझे इसका स्पेसिफाइड रिजल्ट 45 मिल जाएगा। तो ये एक बेस्ट सोल्यूशन है। इसको बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, क्योंकि इसके ऊपर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की सिक्स प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पे, अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सबसे छोटा नंबर स्टार्ट में होगा और बड़े नंबर आखिर पे जाते जाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर पहले छोटा नंबर होगा, जैसे 2 है, स्टार्ट में बड़ा नंबर होगा डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर बात करें, तो एंड पे छोटा नंबर होगा। अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो स्टार्ट में छोटा नंबर होगा और एंड पे बड़ा नंबर होगा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, ये वाला डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। वो कहता है कि एक हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें ये वाले नंबर्स गिवन है, ये वाले 9, 3, 7 एंड 1। अब इसको हम लोग असेंडिंग के साथ जब तरतीब देंगे तो एक स्टार्ट में आ जाएगा, 3 उसके बाद आ जाएगा, चूंकि 3 इज ग्रेटर देन 1। इसके बाद 7 आएगा बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 3, एंड 9 एंड पे आ जाएगा बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 7। तो ये वाली एग्जांपल है, ये रिलेट कर रही है असेंडिंग के साथ इस तरह से। अगर मैं इसको डिसेंडिंग में करना चाहता हूँ तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 9, फिर उसके बाद आ जाएगा यानी इसको रिवर्स करते हैं, फिर इसके बाद 7 आएगा, इसके बाद यहाँ पे 3 आ जाएगा, और उसके बाद 1 लिखा हुआ आ जाएगा। ये इसका ऑर्डर है जी असेंडिंग। अब यहाँ पे देखिए, इसको जरा डेफिनेशन के साथ मैप कीजिए कि कंपटीशन प्रॉब्लम के मुताबिक ये एक एल्गोरिथम के साथ सॉल्व हो रहा है। ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है, यानी कि 4 स्टेप्स हमें लेने पड़े हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को। इसके बाद ये सॉल्व करने के बाद हम एक एंड रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं, यानी कि हमने इसका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को जनरेट कर लिया हुआ है। ये एग्जांपल नंबर 2 थी। इसी तरह से तीसरी एग्जांपल को भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि मुझे किसी नंबर को सर्च करना है। कि फॉर एग्जांपल मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये मेरे पास लिस्ट है, मैंगो, एप्पल एंड बनाना। मैं इसमें से ये सर्च करना चाहता हूँ कि क्या एप्पल इसमें है या नहीं है। तो देख लेते हैं जी, मैंगो नहीं, एप्पल मुझे मिल चुका हुआ है। सो जो मैं जिसको सर्च कर रहा था वो भी एप्पल था, और इस लिस्ट के अंदर एप्पल पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है जो मेरा रिक्वायर्ड बेसिकली रिजल्ट था वो मुझे मिल चुका हुआ है। तो सो हम ये कह सकते हैं कि ये भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के साथ रिलेट करता है। कंप्यूटर के जरिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स में, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर ये सॉल्वेबल है, और एक तरतीब के साथ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ आ चुकी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।